शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई और सैनिक समाज पार्टी ने आज जम्मू में प्रदेश की वर्तमान स्थिति को लेकर एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में जम्मू कश्मीर के मौजूदा राजनीतिक हालातों के साथ राजौरी और पुंछ जिलों में बढ़ते आतंकवाद के मामलों और प्रदेश के लोगों के मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मनीष साहनी ने सरकार पर जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने में पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाया। मनीष साहनी ने कहा कि पिछले 5 सालों से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं और आज पंचायतों का कार्यकाल भी पूरा होने के साथ ही प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर का वायदा लोगों से किया था, जो पूरी तरह से झूठा साबित हुआ है। आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर मुद्दों को उठाने का प्रयास किया जा रहा। आज का जो हमारा यहाँ पर बैठक का एजेंडा था वो था जम्मू कश्मीर में हमें गुड गवर्नेंस का वादा किया गया था, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से मुक्ति का वादा किया गया था, जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली का वादा किया गया था। अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करें तो आज 9 जनवरी है, जहाँ एक निचले स्तर पर पंचायतों इकाइयों पर लोकतंत्र बचा हुआ था, आज उसका कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। पिछले 5 सालों से ज़्यादा समय हो चुका है, हम विधानसभा चुनावों का इंतजार कर रहे हैं, निकाय नगर निगम के चुनावों का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। तो जो पंचायत स्तर पर लोकतंत्र बचा था उसका भी आज जो है कार्यकाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यानी जम्मू कश्मीर, भारत जिस पर गर्व किया जाता है कि एक लोकतांत्रिक देश है, मगर उसी लोकतांत्रिक देश के ताज का, जो जम्मू कश्मीर को ताज कहा जाता है, ताज के अंदर पिछले कई सालों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही नहीं है और पूरी तरह से आज जम्मू कश्मीर जनप्रतिनिधि वहीन बन चुका है, लोकतंत्र का पूरी तरह से कत्ल हो चुका है। गुड गवर्नेंस का हमें वादा किया गया था, आज हालात क्या है कि नौकरशाही अपनी मनमानियों पर उतारू है, तानाशाही पर उतारू है, जनता की कहीं पर आवाज़ नहीं सुनी जाती, जनता दफ्तरों के बाहर खड़ी रहती है, उनके जूते घिस जाते हैं, मगर सरकारी अफसरशाही जो है वो जनता के काम करने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त का प्रशासन का वादा किया गया, हर तरफ भ्रष्टाचार फैला है और सबसे ज्यादा जो तानाशाही इस समय चरम पर है और जनता उस जिससे सबसे ज्यादा परेशान है, मैं तो सीधे तौर पर कहूंगा कि वो बिजली विभाग की तानाशाही है। हमें जम्मू कश्मीर तो जल संसाधनों का धनी है, जल बिजली परियोजनाओं का धनी है। जम्मू कश्मीर की जनता तो डिजर्व करती है निःशुल्क बिजली पानी, मगर उसके बावजूद भी अगर जनता बिल पे कर रही है तो आप महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही जनता को आज इतना सता रहे हो कि कुछ दिन बिल ना देने की स्थिति में उनके बिजली के जो है कनेक्शन काट दिए जाते हैं। बिजली के बिलों में इतनी गड़बड़ियां हैं कि 1000 रुपये 500 रुपये की बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता के घर में 1-1 लाख रुपये का 50-50 हज़ार रुपये का बिल आ रहा और उनकी कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही। सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की है, हमें आतंकवाद मुक्ति का वादा किया गया था, अमन बहाली का वादा किया गया था, मगर आज क्या है कि कश्मीर के साथ साथ जम्मू संभाग के आप देखिए पुंछ और राजौरी के अंदर आतंकवाद इस समय चरम पर है, आतंकवाद अपने पांव वहां पर पूरी तरह से जमा चुका है। तो आज हमने कलेक्टिवली जो है तमाम सर्वसम्मति से इन चीजों, इन मुद्दों पर डिस्कशन की है और एक संकल्प लिया है कि अब हम तमाम एकजुटता के साथ सड़कों पर उतरेंगे, जन आंदोलन का आगाज करेंगे और इन मुद्दों को हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।